आप ही हमारे सर्वस्व हो। ऐसी प्रार्थना रोज किया करो और भगवान को टुकुर टुकुर देखा करो। और भगवान के लिए इतना प्रेम हो आपके भीतर, इतना प्रेम हो आपके भीतर कि आपकी आंखों में अपने आप आंसू बरसने लग जाए, अश्रुपात होने लग जाए। एक पूजा होती है शारीरिक पूजा, जो शरीर से की जाती है, जैसे कि भगवान को नहलाना, वस्त्र पहनाना, पुष्प चढ़ाना, ये पूजा शारीरिक है। ये आप लोग करते होंगे, करना भी चाहिए। जैसा कि सवेरे जल्दी जागकर एक थाली नहाकर स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर एक छाली लो, छाली पर चंदन से स्टार बनाओ, उस स्टार पर बीच में ओम लिखो, ऊपर नमो लिखो, फिर नारायणाय ऐसे लिखकर तुलसी चढ़ाकर उस यंत्र की पूजा करो। भगवान को बिठाओ, जल से दूध से भगवान को, लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम भगवान को नहवाओ। ये शारीरिक पूजा है। नहवाओ, फिर पोंछो, फिर उनका श्रृंगार करो, फिर श्रृंगार के बाद उन्हें दर्पण दिखाओ, फिर भोग लगाओ, फिर आरती उतारो, फिर कीर्तन करो, प्रसाद बांटो, सबको खिलाकर ठाकुर जी को कीर्तन करो, भगवान के लिए नाचो। ये शारीरिक पूजा है। भगवान को सबसे प्रिय क्या है? आप बताओ, सबसे प्रिय क्या है भगवान को? जोर से। कीर्तन। भगवान को कीर्तन बहुत पसंद है। रोज सुनाओ। और मैं आपको एक लिखित में गारंटी देकर जाऊंगा, आप कहो तो साइन कर दूं स्टाम्प पेपर पर। जो व्यक्ति कीर्तन करेगा, जो व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लेगा, जीवन में वो कभी दुखी नहीं होगा। यदि दुख आएगा तो छू करके निकल जाएगा। बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई आपका, पर रोज कीर्तन का संकल्प लेना पड़ेगा। कीर्तन रोज। एक मैया मेरे पास आई, महाराज मैं बड़ी दुखी हूं, क्या करूं? मैंने बोला मैया कीर्तन किया करो। ऐसे ही बताया उसको भी कीर्तन करके, मैया ऐसे कीर्तन। महाराज कुछ और बताओ। अब बताओ क्या बताएं? क्या भगवान के नाम से बड़ा कुछ है? यदि हो तो आप लोग मुझे बताने की कृपा करें। सारे वेदों का, पुराणों का सार है भगवान का कीर्तन। यत् कीर्तनम यत् श्रवणम यदीक्षणम, सुखदेव भगवान कहते हैं। भागवत जी के आखिरी में यही कहा जाता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। सारा कार्य का फल है कीर्तन। जो व्यक्ति कीर्तन करेगा, लिख के दूंगा मैं आप मेरठ वासियों को और देशवासियों को, जो कीर्तन करेगा उसके जीवन में कोई दुख ना रहेगा। लेकिन आजकल ना लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं। महाराज जी कुछ और बताओ। वो टोना टोटका सुनना चाहते हैं। टोना टोटका के चक्कर में ना पड़ना। भगवान का नाम तुम्हें जो दे सकता है कोई नहीं। तुलसीदास जी ने क्या जपा? नाम। हनुमान जी क्या जपते हैं? केवल नाम। हनुमान जी क्या जपते हैं? केवल नाम। पत्थर पर क्या लिख के डाला गया समुद्र पर? अरे जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए, उस नाम का आश्रय हम लेंगे तो क्या हम डूब जाएंगे? भगवान के नाम का बल देखो। मेरठ में किस में इतनी ताकत है कि वो आप लोगों को इतनी देर तक पानी में खड़ा करके रख सकता। ना कोई नेता आपको इतनी देर खड़ा करके रख सकता था, ना कोई पैसे वाला आपको इतनी देर खड़ा करके पानी में रख सकता था। केवल भगवान के नाम की ताकत है ये देखो, ये ताकत नाम की है। ये भगवान नाम की ताकत है। बताओ कोई नेता खड़ा करके रख सकता है इतनी देर?
कोई पैसे वाला आपको खड़ा करके रख सकता था? आप लोगों के पांव पानी में डूब गए, पानी में आप लोग बैठे हैं। बताओ, पानी बरस रहा है, पानी में भीग रहे हैं, पानी में आप बैठे हैं, घुटनों तक पानी आपके पहुंच रहा है, आपके पांव डूब गए पानी में, फिर भी आप सुन रहे हैं। बताओ, इससे बड़ी और क्या महिमा होगी भगवान के नाम की? आप लोग यहां क्यों बैठे हैं? केवल भगवान के नाम और कथा के लिए। इसलिए कीर्तन करो, कीर्तन करो। कलयुग केवल, जोर से, कलयुग केवल नाम आधारा। और एक बात बताएं, लोग कीर्तन नहीं करते, नाम जप नहीं करते और कहते महाराज जी हमारा दुख दूर नहीं हुआ। अरे भैया, दीपक जलाओ तो अंधकार अपने आप चला जाएगा। अब आप दीपक ना जलाओ और कहो महाराज जी अंधकार तो जा ही नहीं रहा, मैं दीपक जलाने का सोच रहा हूं, सोचा कि पहले अंधकार चला जाए फिर दिया जलाऊंगा। नहीं, तुम दिया जलाओ, अंधकार फौरन जाएगा, तुरंत। उसी तरह तुम कीर्तन का दिया जलाओ, दुख का अंधकार समाप्त तुरंत होगा, तुरंत। कीर्तन पर विश्वास, नाम पर विश्वास। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरही पारा। ये नाम की महिमा, नाम में बड़ी ताकत है मेरी मां। इसलिए नाम जप करो रोज। कौन कौन करेगा नाम जप? कीर्तन करो। और फिर कोई दुख रह जाए तो बताना। भगवान के नाम से बड़ा क्या है? राम से बड़ा राम का अंत में निकला यही परिणाम। राम से बड़ा नाम बहुत बड़ा, इसलिए श्रद्धा रखो। 1 करोड़ कम से कम नाम जप कर लो, इसके बाद तुम्हें अपने आप दिखने लग जाएगा कि इसकी महिमा क्या। पर तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा, अभी हमें समझाना पड़ रहा है, फिर तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा, अपने आप तुम दूसरों को समझाओगे भैया नाम जप करो। बड़ी महिमा, भगवान से प्रेम। नाम जप इतना हो प्रेम से कि आंखों में आंसू आते हों और नाम जप चल रहा, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। कीर्तन चल रहा और आंसू बह रहे हैं। वाह, ऐसे भक्त कहीं मिल जाए तो दंडवत प्रणाम कर लिया करो ऐसे भक्तों को। तो आप लोग कीर्तन करेंगे और विश्वास के साथ करेंगे। कौन कौन करेगा? सब। तो आप लोग भगवान को कीर्तन सुनाया करो बढ़िया प्रेम से। और पूजा शारीरिक, ये पूजा। अब मैं आपको मानसिक पूजा बताऊंगा जो सबसे श्रेष्ठ है। मैं आपको योग श्रोता मान रहा हूं, इसलिए वो सारी चीजें आपको बताऊंगा जो आपका कल्याण करने में आपकी सहायता करेंगे। सब लोग अपने नेत्रों को बंद करेंगे जब मैं कहूंगा। शांति से बैठ जाइए, या खड़े हैं तो खड़े होकर, बैठे हैं तो बैठकर ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ध्यान दो। मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजाओं में एक है। जंगल में जो साधु संत, गुफाओं में जो साधु संत हैं, वो केवल मानसिक पूजा करते हैं। वहां कोई मंदिर होता नहीं है, जंगलों में कोई विग्रह होता नहीं है, वहां तो केवल मानसिक पूजा। वो क्या होती है वो मैं आपको सुनाता हूं। चलो सब लोग सावधान हो जाइए, सब तरफ से मन हटा लीजिए, सब जगह से मन हटाइए और केवल मेरे शब्दों पर मन को केंद्रित कीजिए। आंख बंद कर लो सब लोग, जहां हो वहीं से नेत्र बंद करो, सब नेत्र बंद कर लो। और अब जो मैं कहूंगा वही आप लोग करेंगे। अर्थात जो मैं कहूंगा वो इमेजिन करना, कल्पना करना, भाव में डूबना। जो मैं कहूंगा वो आप करिएगा मानसिक। चलो आंखें बंद करो। सबसे पहले हम सभी चलते हैं वृंदावन। अब भाव बनाओ कि हम सब वृंदावन जा रहे हैं। अब वृंदावन हम
पहुंच गए। अब भाव बनाइए कि हम वृंदावन पहुंचकर वृंदावन की धूल को, माटी को प्रणाम करते हुए, उस माटी को अपने माथे पर लगाते हुए, और हम अब यमुना जी स्नान करने जा रहे हैं। सब भाव बनाओ कि हम यमुना जी नहा रहे हैं। यमुना मैया को प्रणाम करको, यमुना मैया को प्रणाम करो और अब यमुना जी में डुबकी लगाओ। सब भाव बनाओ कि हम यमुना मैया में डुबकी लगा रहे हैं, अपने पूर्वजों के नाम की डुबकी लगा रहे हैं, अपने घर के बच्चों के लिए डुबकी लगा रहे हैं कि इस डुबकी का पुण्य हमारे बच्चों को मिले, हमारे माता पिता को मिले, हमारे दोस्तों को मिले। सबके नाम की आप डुबकी लगाकर यमुना जी में अब आप भाव बनाइए कि आप यमुना जी के बाहर आकर अब आप लोग कपड़े बदल रहे हैं। आप सबने स्वच्छ साफ कपड़े पहने। अब भाव बनाइए कि हम यमुना जी का दर्शन करके अब हम लोग सीधा बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं मंदिर। अब हम बिहारी जी की चौखट पर पहुंचकर चौखट को प्रणाम कर रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ कि हम मंदिर की चौखट को प्रणाम करते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। अब जैसे ही आप अंदर गए, भाव बनाइए कि आज भगवान मंदिर के सुंदर सा मंदिर का श्रृंगार है और बिहारी जी आज सुंदर सा श्रृंगार किए हैं, पर पर्दा बंद है। अब आप भाव बनाइए कि आप पर्दा खोलने का इंतजार कर रहे हैं कि तभी पर्दा खुला और सुंदर से बिहारी जी की सांवली सी सूरत प्रकट हुई। आप लोग सब बिहारी जी को टुकुर टुकुर देखिए। सब लोग भाव बनाइए कि हमारे सामने बिहारी जी हैं और हम बिहारी जी को देख रहे हैं। उनके सुंदर से घुंघराले बाल देखो, बिहारी जी के मुकुट पर मोर का पंख सजा है। देखो भगवान के सुंदर गले पे सुंदर सी माला पहनी है, ठाकुर जी ने पहन रखी है। देखो भगवान की होंठों को देखिए, मुस्कान को देखिए, गालों को देखिए, आंखों को देखिए, नेत्रों से नेत्र मिलाइए। क्या भगवान कुछ कहना चाहते हैं? फील कीजिए, महसूस कीजिए। भगवान कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कुछ बातें करना चाहते हैं। अब भगवान की कमर, फिर चरण का दर्शन कीजिए। बगल में श्री राधा रानी का भी भाव से दर्शन कीजिए कि किशोरी जी बगल में खड़ी हैं और श्याम सुंदर और श्री राधा रानी को हम देख रहे हैं। अब सब लोग भाव से सोने का झूला बनवाओ कि सोने के झूले में अब हमने राधा कृष्ण भगवान को, श्याम सुंदर को बिठाया और अब हम झूला झूला रहे हैं। सावन का महीना है। सब भाव बनाइए कि सोने के झूले में बिठाकर श्याम सुंदर को और किशोरी जी को हम झूला झूला रहे हैं। सब भाव बनाइए कि झूला झूला रहे हैं आप सब। अब आप लोग भाव बनाइए कि आप लोग भगवान को सुंदर सुंदर मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। सब भाव बनाइए कि आप सब भगवान को लड्डू का भोग लगा रहे हैं। सब भाव बनाइए कि अब आप भगवान के चरणों को धुल रहे हैं। राधा रानी के चरण, श्याम सुंदर के चरण, थाली लोटा भगवान के चरण को धुल धुल के आप भाव बनाइए कि हम चरणामृत पी रहे हैं। सब भाव बनाइए, कल्पना कीजिए कि हम भगवान के चरणों को धोकर चरणामृत पी रहे हैं। अब भाव बनाइए कि चरणों को, राधा रानी श्याम सुंदर के चरणों को हम सुंदर वस्त्र से पोंछ रहे हैं। अब भगवान की आरती कर रहे हैं। ये भाव बनाइए। हे प्रभु स्वीकार कीजिए आरती करके। अब आप भाव बनाइए कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़कर ये भाव बनाइए कि आप भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु हम बहुत बड़े पापी हैं। हे करुणा निधान, हे श्री बांके बिहारी जी, हे श्री राधा रानी, हम आपके हैं माँ, हमें कब स्वीकार करेंगे आप? हे श्याम सुंदर, हमें कब स्वीकार करेंगे आप? हम जन्म जन्म के पापी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं, पर जैसे हैं बिहारी जी, हे प्रभु हम आपके हैं,
हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मेरे हृदय में, मेरे मन मंदिर में आकर बस जाइए। आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। ऐसी प्रार्थना कीजिए। सब लोग प्रार्थना कीजिए भाव से। प्रार्थना करते हुए भगवान से कहो कि हे प्रभु, क्या आपने हमें भुला दिया है? हे नाथ, हम आपको भूल भी जाएं तो हे करुणा सिंधु, आप हमें मत भुलाइएगा। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं जैसा हूं आपका हूं। हे प्रभु, मैं जैसा हूं, जैसी हूं, आपकी हूं। हे राधा रानी, मैं जैसा हूं, जैसी हूं, आपकी हूं। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं आता, ना पूजा करना, ना यज्ञ करना, ना जप करना, ना तप करना। मुझे पता ही नहीं कि आपकी भक्ति कैसे करनी है, आपकी पूजा कैसे करनी है। हे प्रभु, मैं आपके योग्य नहीं हूं। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, मैं आपके लायक नहीं हूं, पर आप चाहें तो मुझे अपने लायक बना दें। हे प्रभु, यदि मुझसे कोई अपराध हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो हे नाथ, हे नाथ, हम आपके दास हैं, चरणों की धूल हैं, हमारे अपराधों को ना देखिएगा। हे प्रभु, हम संसार के प्राणी हैं, काम क्रोध लोभ मोह भरा पड़ा है। हे नाथ, हे करुणा निधान, हमें ना भुलाइएगा। हे बिहारी जी, हम जैसे हैं आपके। अब आप लोग भाव बनाइए कि आपने भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरण उठाकर अपने माथे पर रख लिए हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आपके मस्तक पर श्याम सुंदर के चरण हैं। सब महसूस करिए कि आपके मस्तक पर श्याम सुंदर के चरण हैं। सब महसूस करिए कि अब आपने श्री राधा रानी के चरणों को अपने मस्तक पर रखे हैं। सब महसूस कीजिए। अब भाव बनाइए कि आप भगवान को बढ़िया 56 भोग परोस रहे हैं और आप अपने हाथ से लड्डू खिला रहे हैं और भगवान खा रहे हैं। सब भाव बनाइए कि आप श्याम सुंदर और राधा रानी को लड्डू खवा रहे हैं, पूड़ी साग खिला रहे हैं, कढ़ी और चावल खिला रहे हैं और श्याम सुंदर खा रहे हैं, श्री राधा रानी खा रही हैं। भाव बनाइए कि आप उन्हें खिला रहे हैं और वो आपके हाथ से खा रहे हैं।